हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आप लोगों ने जो है पिछले वीडियो में ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम यानी मानव का जो है कंकाल तंत्र के बारे में जो है जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही साथ आपने जो है 206 हड्डियों को जो है एक एक करके गिना और उसके नाम को भी जो है जाना। अब स्केलेटल सिस्टम से ही संबंधित जो है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मैं जो है आपको बताने जा रहा हूं। मानव शरीर का ढांचा जो है हड्डियों से बना होता है, जिसमें सभी हड्डियां जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जबकि जो है नवजात बच्चों में जो है इसकी संख्या 300 के लगभग होती है। मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंग को कंकाल तंत्र कहा जाता है। जिससे शरीर का ढांचा बना हुआ है उस तंत्र को जो है सिस्टम को कंकाल तंत्र, इंग्लिश में स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। कंकाल ही शरीर को जो है निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है, यानी इसके आकार और आकृति के लिए भी जो है ये कंकाल ही जिम्मेदार होता है। जीवित अंतः कंकाल आरबीसी का निर्माण करता है। अंतः कंकाल में ही आरबीसी का निर्माण होता है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस संचित रहता है, जो आवश्यकता पड़ने पर जब शरीर में हम लोग भोजन में जब कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है, तब जो है शरीर जो है हड्डियों में संचित कैल्शियम और फास्फोरस को लेकर शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कंकाल के जो है दो प्रकार होते हैं, एक बाह्य कंकाल जिसको हम लोग एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और दूसरा प्रकार होता है अंतः कंकाल जिसे इंडोस्केलेटन कहते हैं। एक्सोस्केलेटन की उत्पत्ति जो है भ्रूणीय या फिर जो है मेसोडर्म से होती है। यह त्वचा की उपचर्म या बाह्य चर्म में बदल जाता है। जैसे मछलियों में जो ये सल्क हो जाता है, कछुओं में कवच हो जाता है, पंछियों में उसके पंख फैदर्स जिसको कहते हैं उसके रूप में जो है विकसित होता है। ये सब जो है एक्सोस्केलेटन का जो है एक उदाहरण है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो अंतः कंकाल के जो है दो प्रकार होते हैं, यानी कंकाल का हड्डी का भी दो प्रकार होता है। एक को हम लोग अस्थि और दूसरे को जो है उपास्थि कहते हैं। अस्थि यानी बोन, जबकि उपास्थि जो है हम लोग कार्टिलेज के नाम से उसको जानते हैं। हड्डी यानी अस्थि या बोन एक ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक, जिसे जो है कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं, उससे बना होता है। इन तंतुओं एवं मैट्रिक्स से मिलकर बना होता है। इस मैट्रिक्स में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं तथा इसमें अस्थि कोशिकाएं एवं कोलेजन तंतु जो है व्यवस्थित क्रम में जो है होते हैं। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों के कारण अस्थियां कठोर होती है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि अस्थियां कठोर क्यों होती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के कारण अस्थियां कठोर होती है। अस्थि यानी हड्डी के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक से निर्मित एक दोहरा आवरण पाया जाता है, जिसको जो है पैरासिटियम कहा जाता है, यानी परिअस्थिक कहा जाता है। इसी के द्वारा जो है लिगामेंट्स, टेंडस और दूसरी मांसपेशियां जो है हड्डियों से जुड़ी हुई रहती हैं। मोटी और लंबी अस्थियों में जो है खोखली जो है गुहा पाई जाती है, यानी एक होल होता है जिसे मज्जा गुहा या अंग्रेजी में जो है मोरो कैविटी या बोन मैरो कैविटी जो है कहते हैं। अस्थि मज्जा दोनों सिरों पर लाल और मध्य में पीली होती है। अस्थि मज्जा अस्थि के जो है खोखले भाग के अंदर जो मज्जा होता है, जो मैरो होता है, वो दोनों सिरों पर जो है लाल होता है, जबकि मध्य में जो है ये पीला होता है। इसमें जो रेड बोन मैरो है यानी लाल रंग का जो है, और येलो रंग का जो है उसको येलो बोन मैरो कहेंगे। लाल है तो रेड बोन मैरो और येलो है तो जो है येलो बोन मैरो कहेंगे। रेड बोन मैरो हमेशा आरबीसी का निर्माण करती है, जबकि जो पीले कलर की यानी कि जो है येलो कलर की जो है बोन मैरो है वो जो है डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना है कि रेड बोन मैरो से जो है लाल रंग का कोशिका का निर्माण होता है, कनिकाओं का निर्माण होता है, और येलो से जो है व्हाइट। हम लोग का उम्र जब 30 से ज्यादा हो जाता है तो बोन की डेंसिटी जो है घटने लगती है, और इसलिए जो है इस समय अस्थि भंग होने की संभावना जो है ज्यादा बढ़ जाती है। रेड बोन मैरो जो होता है केवल स्तनधारी प्राणियों में ही पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाएगा। विकास के आधार पर यदि देखें हम लोग अस्थियों के प्रकार का, है ना, तो इसके भी जो है दो प्रकार हो जाएंगे। एक होता है कलाजात अस्थि
जिसको इन्वेस्टिंग बोन कहा जाता है, और दूसरा होता है उपास्थि-जात अस्थि, जिसको कार्टिलेज बोन कहा जाता है। कलाजात अस्थि जो है त्वचा के नीचे संयोजी ऊतक की झिल्लियों से बनी हुई होती है, और इसे जो है मेम्ब्रान अस्थि के नाम से भी जो है जानते हैं। खोपड़ी की जो है सभी जितनी भी चपटी अस्थियां हैं वो सारी जो है कलाजात अस्थियों के उदाहरण हैं। उपास्थि-जात अस्थियां सदैव भ्रूण की उपस्थिति को नष्ट करके उन्हीं के स्थानों पर बनती है, इसी कारण इसको रिप्लेसिंग बोन के नाम से भी जाना जाता है। कशेरुक दंड, जिसको वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, तथा पैरों की अस्थियां जो है उपास्थि-जात अस्थियों के उदाहरण कहे जा सकते हैं। कार्टिलेज, जिसको उपास्थि कहते हैं, उसका निर्माण ककाली संयोजी ऊतकों द्वारा होता है। यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। कार्टिलेज अर्धठोस, पारदर्शक और लचीले ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से बनते हैं। यानी कार्टिलेज का निर्माण किन चीजों से होता है, तो ये अर्धठोस होता है, बहुत ज्यादा जो हार्ड नहीं होता, अर्धठोस होता है, पारदर्शक होता है, लचीला, और ये बनाने वाले इसके तत्व हैं ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। उसी से बना हुआ जो मैट्रिक्स होता है उसी से जो है कार्टिलेज का निर्माण होता है। मानव कंकाल को दो भागों में बांट सकते हैं आप लोग पढ़े होंगे पिछले वीडियो में। अक्षीय कंकाल एक्सियल स्केलेटन और अनुबंधी कंकाल यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन के रूप में इसको जानते हैं। अक्षीय कंकाल में जो है खोपड़ी हो गया, इसको स्कल कहते हैं, कशेरु दंड और छाती की अस्थियां, ये सब शामिल है। जबकि अनुबंधी कंकाल में जो है हाथ और पैर की अस्थियों को जो है शामिल किया गया है। मानव की खोपड़ी में जो है 22 अस्थियां होती है, जिसमें से 8 अस्थियां जो है संयुक्त रूप से जो है हम लोगों के मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है, ब्रेन का जो है प्रोटेक्शन के लिए है। मैंने पहले भी उसमें बताया था आपको कि ये चपटी हड्डियां होती है और कलाजात हड्डियों का उदाहरण है ये अस्थियां जो है कपाल या क्रेनियम के नाम से जाना जाता है, और इसको अस्थि शीवनों, जिसको सट्रस कहा जाता है, सट्रस के द्वारा जो है ये जुड़ी हुई रहती है आपस में। सट्रस के द्वारा जो है, जिसको हिंदी में जो है अस्थि शीवन कहा जाता है, उसके द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है। 14 हड्डियां जो है वो चेहरे का निर्माण करती है, यानी फेस का निर्माण में जो है 14 हड्डियों की भूमिका है। वर्टेब्रल कॉलम यानी कशेरुक दंड में जो है कुल 33 कशेरुक होते हैं, जो कशेरुक उपास्थि द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। हालांकि इसमें जो है ध्यान रखिएगा, वयस्कों में ये 26 की संख्या होती है। यह सिर से लेकर जो है कमर तक होता है। कशेरुक दंड का पहला कशेरुक को जो है एटलस वर्टेब्रा के नाम से जाना जाता है। उसका नाम, जिसको एटलस बोन मैंने बताया था, उसको जो है एटलस वर्टेब्रा के नाम से जाना जाता है। हिंदी में कहें तो एटलस कशेरुक, जो खोपड़ी को जो है साधे रखता है, यानी हमारी खोपड़ी का भार को जो है वहन करता है। बॉडी वेट का 4% बोन मैरो हम लोग के हड्डियों के अंदर होता है। शरीर के कुल भार का जो है 4% जो है बोन मैरो शरीर में उपस्थित होता है। जन्म के समय बच्चों में जो है 300 के लगभग हड्डियां होती हैं। शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर है, और इसकी लंबाई लगभग 19 इंच के लगभग होती है। और जो सबसे छोटी हड्डी है वो कान के अंदर है, घुंडी नुमा जो है हड्डी है, इसको स्टेपीज कहा जाता है। स्टेपीज 0.11 इंच की हड्डी होती है, और ये सबसे छोटी हड्डी है। इसके अलावा फनी बोन का नाम भी आपने सुना होगा। ये जो है केहूनी में मौजूद एक हड्डी है, जिसको अल्ना भी कहते हैं। इसी के ऊपर से एक नस बाहर की ओर स्थित होती है, इसलिए कभी कभी जो है यदि केहूनी में जो है हल्का सा चोट लग जाता है तो आपको तेज की झंझनाहट, ऐसा लगता है जैसे करंट का जो है तेज झटका लग गया हो, ऐसा महसूस करते हैं। महिला और पुरुष कंकाल में केवल पेल्विस की हड्डी यानी पेट के नीचे का जो भाग होता है उसी का अंतर होता है, बाकी सारी हड्डियां जो है एक जैसी होती है। हमारे दांत जो है हड्डियों की श्रेणी में नहीं गिने जाते हैं, क्योंकि इसमें कोलेजन नाम का टिश्यू मौजूद नहीं होता है, और इस कारण जो है ये हड्डियों की श्रेणी में नहीं आता है। हमारे हाथ, उंगलियों और कलाइयों में जो है कुल मिलाकर जो है लगभग 54 हड्डियां होती है। हालांकि मैंने जो है सबको अलग अलग गिनती पहले ही करा दिया है आपको। मनुष्य के शरीर का सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होने वाला हड्डी जो है वो जो है हाथ का हड्डी होता है। अक्सर जो है हाथ का हड्डी गिरने से टूट जाता है।
मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है ना। 12 जोड़ी मतलब जो है 24, और बीच में एक स्टर्नम इसको जोड़े रखता है। पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि को जो है स्टर्नम या स्टर्नम कहा जाता है। यह वक्ष के जो है एकदम बीचों बीच में स्थित होती है। कंकाल में, मानव कंकाल में या किसी भी कंकाल का वह स्थान जहां से हड्डियां हिल डुल सकती है उसको जॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। संधि बनाने वाले या जॉइंट्स बनाने वाले प्रत्येक अस्थि के सिरे पर उपास्थि की एक परत होती है, यानी कार्टिलेज होता है। जहां से भी हड्डी मुड़ता है, घूमता है, उस स्थान पर कार्टिलेज का होना जो है जरूरी होता है। दोनों अस्थियों के मध्य में जो एक गुहा होती है, गुहा मतलब गैप, होल, जिसमें जो है साइनोवियल कैविटी कहते हैं। इस गुफा को, इस गड्ढे को साइनोवियल कैविटी कहा जाता है, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। एक प्रकार का द्रव जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो भरा हुआ होता है। अस्थि की संधियों की यदि बात करें तो ये 3 प्रकार की होती हैं: परफेक्ट, इम्परफेक्ट और फिक्स जॉइंट। बॉडी का जो है 14% वेट जो होता है वो मानव शरीर के हड्डियों का होता है। नेजल बोन, नाक की हड्डी, और बैक बोन सबसे कमजोर जो है हड्डी होती है, जबकि थाई की हड्डी यानी जिसको फीमर कहते हैं वो जो है मजबूत हड्डी होती है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो है उन अस्थियों को कहते हैं जहां पर अस्थियां एक दूसरे पर जो है फिसलती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है। यदि हम लोग जो है संधियों की बात करें तो संधियों के भी कई प्रकार हैं। मुख्य रूप से जो है सैडल संधि, जिसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह ये होती है, परंतु इसमें ना तो पूर्ण गेंद होता है ना ही पूर्ण प्याला होता है। इस प्रकार की संधि अंगूठे में बनती है। अपूर्ण संधि में अस्थियों के बीच सिनोवियल और लिगामेंट नहीं पाए जाते हैं। थोड़ा सा जो इसमें गैप होता है और इसके कारण गति होती है। कशेरुक के बीच का जो है जो अस्थि है इसका उदाहरण है, जबकि अचल संधि जिसको फिक्स जॉइंट कहते हैं, ये अस्थियां बिल्कुल हिलडुल नहीं सकती है। ऐसी अस्थियां एक दूसरे के काफी करीब होती है, जैसे स्कल की हड्डियां, है ना। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम से संबंधित ये छोटी छोटी जानकारियां संभवतः आपके लिए जो है लाभकारी साबित हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।